वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के एपिसोड 13 और 14 को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बाथरूम में कैमरा होने की वजह से क्यों से सियांग को जाने से रोक देता है। अब इधर सियांग को बताया जाता है लेडीज टॉयलेट रूम में किसी ने कैमरा लगा दिया था। यहाँ सबको शक होता है इस आदमी पे, इसका नाम येंग है, ये येंग का बॉयफ्रेंड है। सब लोग बोल रहे थे कि ये बात येंग ने ही फैलाई है। इधर चैंसो भी लेडीज टॉयलेट रूम जा रही होती, डोंग भी उसे रोकना चाहता है और उसके साथ तो उल्टा होता है। चैंसो उसका हाथ मरोड़ देती है, बोलते क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तो वो चैंसो को सारी बात बताता है, बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बॉस ने तुम्हें सियांग को रोका था। वहाँ की सिचुएशन तो बिल्कुल अलग थी। इधर अब सियांग योंसी के पास आती है, अभी वो उससे नजर नहीं मिला रही होती। योंसी बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। सियांग यहाँ बताती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो उसकी कंपनी लॉन्च करने वाली है उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है और वो उसे होस्ट करना चाहती है। पर अब वो योंसी को बताती है कुछ दिनों के लिए संघाई वापस जा रही है अपने एक दोस्त के शादी में। तो यहाँ योंसी बोलता है क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। सियांग गुस्से में बोल दिया तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। इधर निंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सारे ऑफिस में ये बात फैली है, उसने लेडीज टॉयलेट रूम में कैमरा लगाया हुआ है। अब यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर दी है और जैसा कि सबको निंग पे शक होता है निंग का फोन चेक किया जाता है। यहाँ पुलिस को कुछ नहीं मिलता। डोंग देखता है निंग के फोन में उसकी गर्लफ्रेंड चांसू का एक फोटो होता है, यानी कि निंग चांसू को पसंद करता है। देखकर तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसे मारने वाला होता है और एक्सीडेंटली यहाँ सियांग को चोट लग जाती है। ये लोग सियांग को उठाने लगते हैं और योंसी जैसे ही देखता है कि सियांग को चोट लगी वो भागते हुए उसके पास जाता है। हाँ, वो सियांग को उठाता है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए और योंसी को सियांग की ऐसी फिक्र करते देख सारे लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। इधर सियांग योंसी को बोलती है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंसी बोलता है तुम कैसा फील कर रही हो। यहाँ सियांग बोलती है अच्छा कैसे फील कर सकती हूँ, तुमने देखा नहीं जो तुम्हारे बाहों में देखकर सारी फीमेल कलीग्स से बस जेलस हो रही थी। ये सुनकर योंसी बोलता है बहुत बातें कर दी। इधर चांसो डोंग से गुस्सा होती है क्योंकि उसका पर्सनल मैटर था। अब इस बात को सारा ऑफिस जानता है कि निंग चांसो को पसंद करता है। चांसो डोंग को बोलती है तुम्हें निंग पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डोंग बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो लेके घूम रहा है, क्या चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इधर अब सियांग ठीक होती है। ये लड़कियां बोलती है वो जो हैंडसम सा आदमी तुम्हें उठा कर लाया था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और सियांग बोलते है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों बस साथ में काम करते हैं। तो ये लड़कियां बोलती है क्या वो हैंडसम अभी भी सिंगल है। सियांग बोलती है कि हाँ, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और यहाँ योंसी भी ये बातें सुन लेता है और अब सियांग के पास आता है बोलता है ये हमारी बीच की बात थी, तुम सबको नहीं बता सकती। इधर चांसो देखती है आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो सारी बातें अब सोशल मीडिया पे आ चुकी है। यहाँ योंसी अच्छे से सियांग का ख्याल रखता है। ये देखकर तो ये सारी लड़कियां बहुत ही हैरान होती है और वो डॉक्टर के पास जाके सियांग की कंडीशन के बारे में जानता है। इधर ये लड़कियां सियांग को बोलती है ये आदमी सिंगल भी है, इतना हैंडसम भी और तुम्हारी बहुत केयर भी करता है, तो तुम इससे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती। और तभी यहाँ योंसी भी आ जाता है और सियांग बस स्माइल कर रही होती। तभी वो देखती है योंसी के फोन पे सियांग का कॉल होता है। ये देखकर उसे बुरा लगता है और अब योंसी उसे मेडिसिन दे रहा होता है। यहाँ वो अपने कलीग की हेल्प ले। योंसी देखता है कि अभी भी सियांग उससे गुस्सा है, क्यों इस बारे में उसे नहीं पता। अब उधर सियांग अपने सारे कलीग्स को डांटती है और बोलती है तुम लोग कंपनी को छोड़कर यहाँ मुझे देखने आ गए हो, मुझे देखने के बहाने अपने काम से बचना चाहते हो क्या। पर ये लोग बोलते हैं हमें तो बस आपकी फिक्र हो रही थी। और यहाँ से सियांग इन लोगों को भगा देती है और अब वो योंसी को बोलते है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब यहाँ से जाना चाहिए। और अब जब सियांग बाहर निकलती तो वो देखती है योंसी तो अभी भी उसका वेट कर रहा है, बाहर में ही सोया होता है। वो देखती है कि योंसी उसके बहुत ही केयर करता है। अभी यहाँ योंसी की भी आंखें खुल जाती है। देखते ही सियांग वहाँ से चली जाती है और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सियांग अपने दोस्त के साथ होती है। योंसी उसे दूर से देखकर स्माइल कर रहा होता है। यहाँ योंसी का टीचर से बोलता है तुम एग्जाम में काफी अच्छा कर रहे हो, तुम्हें पूरा फोकस अपने स्टडी पे करनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पता चलता है कि फाइनेंशियल योंसी की घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके फादर ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है। योंसी के फादर उसे कुछ पैसे देते हैं, बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर लोन वालों ने मुझे देख लिया हमें उन्हें पैसे चुकाने होंगे और अभी मेरे पास पैसे नहीं। पर यहाँ योंसी ने जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन्हें थोड़े थोड़े करके लौटाता है। यहाँ वो पैसे कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करता है। वो एक साथ कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है और नाइट में वो सियांग के बारे में सोचा होता है, अपनी स्टडी पे फुल फोकस करता है। इधर वो सुबह देखता है सियांग खुद ही अपनी बाइसिकल को पंचर कर रही है और जब वो यहाँ आता है सियांग उसे बोलती है मेरी साइकिल खराब हो चुकी है, तुम मुझे घर छोड़ दोगे। और योंसी अपने साथ उसे बाइसिकल पर लेकर जाता है। सियांग की ये क्यूट सी हरकतें उसे काफी पसंद आती है। यहाँ पता चलता है कि योंसी
योंसी तो उसे बचपन से ही पसंद करता है। सियांग को ये पता न चल जाए इसलिए वो हमेशा उसके साथ कोडली बिहेव करता था। वो कुछ पैसे बचाकर सियांग के लिए उसका फेवरेट केक खरीदता है। सियांग केक को एंजॉय कर रही होती है। ये देखकर योंसी को काफी अच्छा लगता है। इधर योंसी के फादर से बोलते हैं इस सिटी को छोड़कर जाना होगा क्योंकि लोन वालों को पता चल चुका है कि मैं कहाँ रहता हूँ। अभी मेरे पास पैसा नहीं कि मैं उन्हें पेमेंट कर सकूँ। ये सुनकर तो योंसी को बुरा लगता है और यहाँ दिखाया जाता है कि यही वजह थी कि योंसी सियांग के बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाया था। सियांग जो गिफ्ट बॉक्स फेंक कर गई थी योंसी उसे रख लेता है। योंसी सियांग को बर्थडे विश करने के लिए तो आया होता है पर वो सियांग के घर नहीं जाता और सीना प्रेजेंट में आती है। सियांग आती है तो योंसी उससे बोलता है कि उससे किसी से प्यार हो गया है। सियांग बोलती है कि वो कौन है तो योंसी बोलता है कि तुम मुझे जानती हो और अब यहाँ वो सियांग को कन्फेस करता है। वो उससे प्यार करता है, उससे पसंद करता है पर सियांग को भी लगता है कि मैं सियांग के साथ इसका कुछ है इसलिए यहाँ वो योंसी को रिजेक्ट कर देती है। बोलती है तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी और यहाँ से चली जाती है और यहाँ योंसी को काफी बुरा लगता है। वो सियांग के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। इधर सियांग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर सियांग की फ्रेंड उससे मिलने आई होती है। इधर देखते हैं कि योंसी और डोंग एक साथ होते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अभी यहाँ डोंग की आंखें खुलती है तो उसका सपना होता है। बेचारा रोए जा रहा होता है कि चांसू अभी भी उससे गुस्सा है और अब इधर सियांग की फ्रेंड उसे बोलती है कि वो शादी करने वाली है और वो सियांग को इनवाइट करती है। पर यहाँ सियांग उसे बहुत ही चिढ़ाती है और बोलती है तुम तो वही लड़की हो ना जो कि बोलती थी कि शादी करना सबसे बड़ी बात है। शादी के बाद लड़कियों की फ्रीडम छिन जाती है। सियांग की फ्रेंड बोलती है हाँ मैं शादी कर रही हूँ पर मैं अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट करती हूँ तो मेरी फ्रीडम थोड़ी ना छिनेगी। और वो सियांग को बोलती है मुझे तो बस अपने घर के सारे काम करवाने के लिए किसी की जरूरत थी इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। और वो सियांग को भी बोलती है तुम भी अपने ग्रैंडपा की बात मान लो और वो जिस लड़के से बोल रहे हैं उससे शादी कर लो। और सियांग बोलती है अपने घर के काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं ना ही शादी करने की। इधर डोंग चांसू को बहुत मनाने की कोशिश करता है और आखिर में चांसू मान ही जाती है। इधर सियांग ऑफिस आती है, सोचती है कि वो योंसी को कैसे फेस करेगी, योंसी उदास तो नहीं होगा। वो योंसी को कॉल करने वाली होती है, यहाँ योंसी भी आ जाता है और अब वो कुछ नहीं बोल रही होती है। योंसी देखता है सियांग तो उसे ही कॉल कर रही थी। वो सियांग को बोलता है तुम मुझे कॉल क्यों कर रही थी। सियांग बोलती है मुझे बस तुमसे कुछ मंगवाना था। योंसी को लगता है कि सियांग के पीरियड्स चल रहे तो बोलता है कि किस फ्रेंड के पैड लाने हैं। फिर सियांग बोलती है कि क्या बोल रहे हो, मैं बस चाहती थी कि तुम मेरे लिए कॉफी लाओ। और वो यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पुलिस ऑफिसर सियांग को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। और यहाँ सियांग को अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ जाता है। वो बहुत ही रोए जा रही थी। वो यहाँ बेहोश होने वाली होती है और यहाँ योंसी आता है और उसे रोक लेता है गिरने से। वो देखता है कि सियांग बहुत ही घबराई है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसका हाथ पकड़ता है। सियांग के बदले वो पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और सियांग यहाँ से जाने वाली होती है, उसे रोकता है और बोलता है लास्ट टाइम तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई, तुम वहाँ बेहोश क्यों हो रही थी। सियांग उसे कोई जवाब नहीं देती, यहाँ से जाने लगती है। दोबारा उसे रोकता है, बोलता है कि मेरे साथ कॉफी पियो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।